मेरा यहाँ से शुरू हुआ, पेट में दर्द शुरू हुआ था। हाँ, फिर उसके बाद जो ऑपरेशन हो गया 3-4 किस चीज़ का? तो बच्चादानी खराब बता दी थी, मतलब अभी 3-4 साल। ये भारत के एलोपैथी के डॉक्टरों का वो है विज्ञान कि आदमी को दर्द हो आगंतुक उन्माद से, राक्षस आदि से, प्रेत से, पितृ से, और उस आगंतुक उन्माद को जिसको महर्षि चरक ने बताया, इन्होंने धता बताते हुए लोगों के ऑपरेशन चालू कर दिए। माताओं बहनों की ये पूछ के कि तेरे क्या बच्चे हैं, बच्चादानी बाहर, दर्द होता है ना, अब कहाँ दर्द है, उस पेट में बाद में दर्द नहीं रहा ऑपरेशन कराने के बाद, फिर हट गया, बच्चादानी निकल गई तो उसने यहाँ पे पकड़ लिया। फिर उसने बीच में पकड़ लिया ऊपर, फिर क्या निकाला, फिर वो नहीं निकाली तेरी क्या कहते हैं, वो कितनी थैली नहीं दिखाते, दिखाई नहीं। कितना पैसा लगा दिया तेरा टोटल? 30 लाख रुपए करीब खर्च हो 30 लाख रुपए करीब खर्च हो गया। 4 लाख कर्जा बचे। बस ये हमारे शास्त्रों के अनुकूल हमें आगंतुक उन्माद की वेदनाएं हैं। उन वेदनाओं में वे जगह जगह होती है, पेट में बैठती है, कहीं कहीं बैठती है, वहीं वहीं दर्द होता है। जब वहाँ दर्द होता है डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर देता है, डॉक्टर को बताइए इसको क्या है। तो इसलिए हम जो है फल फूल नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारा सारा पैसा तो उसी ओर चला जा रहा है, उसी चिकित्सा की ओर, और हम बर्बाद और हो रहे हैं। और लोग इस बहाने क्रिश्चियन और बन गए। जैसे आप थक हार गए, अब आप यहाँ ठीक नहीं हुए तो आप किसी चर्च में जाओगे, वे सबसे पहले तो आपकी पूजा बंद कराएंगे, आपका घर्षण होना बंद हो जाएगा, आपको लगेगा मुझे कुछ आराम पड़े, आ गया ना समझ में। और जब आराम पड़े तो आप अपने घर की मूर्तियाँ वहाँ फेंक दोगे, ठीक है। और आराम पड़ने पर कोई भी आदमी विश्वास करके अपना धर्म चेंज कर लेता है, बपतिस्मा करा लेता है। इस तरह से लोग भारत के क्रिश्चियन बन गए हैं, केवल इसी विधि के अनुकूल। और क्रिश्चियन पैसा नहीं देते, वो तो हमारा उल्टा कहना और ले लेते हैं। माता बहनों को दिखा के देखो ये यीशु मसीह के आंसू है और इनकी एक कीमत है, हमें अपना स्वर्ण दान करना चाहिए, हमें अपना दशांश दान करना चाहिए। वे तो भिखारी है, पैसा और ले गए हिंदुस्तान का सारा का सारा। लोग ये सोच रहे हैं पैसा देके क्रिश्चियन बनाते हैं, लोगों की बीमारियों का फायदा उठाते हैं। जो बीमारी शैतानों से होती है उनके अनुकूल, हमारे अनुकूल भूत से, प्रेत से, जो आगंतुक उन्माद है उनकी वेदना है, जो शास्त्रों के अनुकूल है, वेदों के अनुकूल है, ठीक है ना। वे इसका लाभ उठा रहे हैं और वे करोड़ों रुपया हमारे से हड़प कर हमें बर्बाद कर रहे हैं। और हमारे धर्म और बदल रहे हैं। वे कोई ये थोड़ी ना हमें क्रिश्चियन बनाएंगे, हमारी न्यूजीलैंड की महारानी से शादी करेंगे, इंग्लैंड की महारानी से शादी करवाएंगे और हमें वहाँ बोल देंगे कोठियाँ। वे तो हमारी आपस में शादी करा रहे हैं, हमें क्रिश्चियन बना रहे हैं, हमारे ही नाम डेविड और क्या कहते हैं शायद रख रहे हैं। पीजीआई चला रहे हैं, काहे का पीजीआई, इसका कोई पीजीआई नहीं है भाई। करा ले, कितने साल पीजीआई कराएगा, कितने साल हो गए इलाज कराते कराते? 18 साल हो गए, और 28 साल करा ले, और 18,000 साल करा ले। कोई डॉक्टर इसको लाभ दे दे तो मेरे को बता देना। क्यों? क्योंकि है ही आगंतुक उन्माद। देखो कितना धसा हुआ है, धसा हुआ है ना। कैसे निकलेगा? सबको मेरे सामने आती है, राम पड़ जा रहे, इसको नहीं पड़ रहे, कैसे निकलेगा? हाँ, ये दर्द बताएगा कहाँ जरा, चलो। हाँ, फंस गया। अब देखिए गीता प्रेस गोरखपुर में एक दिन खबर छपी कि भारत के जितने तंत्र मंत्र यंत्र ज्ञाता है, ठीक है, हमारे यहाँ एक पंडित जी है, उनको प्रेत बाधा लगी है, हम 5,000 रुपये का इनाम रख रहे हैं, आके उनके प्रेत को निकाल दो। वो प्रेत कोई फ्रांसीसी था, भारत का अध्ययन किया करता था और उसने ये सोचा कि मैं गया जी में जाके मर के गया जी में अपनी मुक्ति उद्धार कराऊंगा। वो आत्मा इसी संकल्प के सारे गया जी में आ गई फ्रांस से, वहाँ से, और उस पंडित जी के अंदर घुस गई। वो एक पाल पे बैठ के भजन गा रहा था। ये वही आत्मा है, वैसी ही है। ये जब तक इसके अंदर से नहीं निकलेगी तब तक इसका उद्धार नहीं होगा। उस आत्मा ने उस पंडित जी को मार दिया था उस समय में, जब राम सुखदास जी थे और कौन थे, भाई जी हनुमान प्रसाद पोदार जी थे और उनके भी गुरु थे। जब गीता प्रेस गोरखपुर में बड़े बड़े संत थे, तब वो प्रेत नहीं निकल पाया, है ना, और उसको दिक्कत हुई और वो उसने मार दिया। इस प्रेत को निकालने वाले मनु भैया लेकिन हैं अभी आगे ना, तो मैं इसको जड़ सहित निकालूंगा। ये ऐसे ही आके फंस गया, उसकी मुक्ति तब तक नहीं होगी जब तक मैं उसको एक नाम नहीं सुना लूंगा, राम राम। अरे क्या कर रहे हो भाई, काहे लड़ाई कर रहे हो इस बात की?
चला लो व्यवस्था, मैं तो इसको भेज दूंगा भाई, व्यवस्था तुम ही चला लो, मैं इसको भेज देता हूँ। ये ऐसे रोगी नहीं है, इस टाइम दोगे तो निकलेगा, टाइम नहीं दोगे, तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो बताओ। होगी शायद, कैसे होगी शायद, क्या महसूस हो रहा है? बाहर अभी नहीं निकलेगा, आते आते बाहर निकलेगा, नाम सुन सुन के बाहर निकलेगा। शांति मिल गई, शांति मिल गई ना, यस और नो? हाँ, तो ऐसे ही शांति मिलेगी पहले, फिर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा।